नमस्कार साथियों। सेना की जो ड्यूटी है और सेना की जो नौकरी है वह रिस्क से भरी हुई है। अगर रिस्क लेके काम करोगे तो आपके प्रति तालियां बजाई जाएंगी। अगर आप रिस्क लेके काम नहीं करोगे तो आपको लोग मकरा बोलेंगे और कहेंगे कि ये तो काम ही नहीं करता है, क्योंकि रिस्क लेना नहीं कोई चाहता और रिस्क अगर लेते हैं तो उसकी अहमियत नहीं समझी जाती। आज के वीडियो में एक अग्निवीर को घर भेजा गया है, क्या रीज़न था, क्या रीज़न नहीं था, और रक्षा मंत्रालय के लिए भी उस अग्निवीर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया, उसके बाद में जो उस चिट्ठी के माध्यम से हाई कोर्ट से भी जवाब आया, उस जवाब के तहत उस अग्निवीर को आखिर क्या मिला। रिस्क लेके नौकरी करना या फिर अपनी जान पर खेलना, अपनी जान की बाजी लगा देना। जैसे कि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर आज के समय किसी भी कंट्री के साथ में और भारत के सीमाओं के पास में अगर लड़ाई लग जाती है तो अग्निवीर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि सेना उसको उस लायक समझती नहीं है। अगर उस जवान के गोली लग जाती है तो उसको मरे या ना मरे, शहीद हुए या ना हुए, फौज वैसे ही उसको मार देगी। पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, महाराष्ट्र का रहने वाला एक अग्निवीर भर्ती हो जाता है अग्निवीर के तहत, और उस अग्निवीर को ट्रेनिंग के लिए दानापुर सेंटर यानी बिहार में भेज दिया जाता है। लगभग उसकी जो ट्रेनिंग थी 3 से 4 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, और ट्रेनिंग के दौरान यानी जब ऑप्टिकल्स की ट्रेनिंग चल रही थी उस ट्रेनिंग के दौरान उस बंदे का 9 फीट डिच में पैर फिसल जाता है और उस बंदे का जो पैर है वह फ्रैक्चर हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग के दौरान चोटें लगती रहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि गंभीर चोट भी लग जाती है। तो हमारे जो MH मिलिट्री हॉस्पिटल है वो इसीलिए है कि किसी जवान को कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे अपना ट्रीटमेंट करा सके। जब उस जवान के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, उस जवान को लगभग 10 से 15 दिन MH में रखा जाता है, और वहाँ से उसको 45 दिन की सिक लीव पर भेज दिया जाता है। जब 45 दिन की सिक लीव पर भेज दिया जाता है और वापस से वह MH में रिपोर्ट करता है तो डॉक्टर साहब उस पर लिख देते हैं PPG एक्सक्यूज, यानी PT परेड गेम एक्सक्यूज प्लस ड्यूटी भी एक्सक्यूज ओनली फॉर बेड रेस्ट, उस पर लिख देते हैं 3 मंथ, और उसको मतलब P2 कैटेगरी दे देते हैं। अभी क्या होता है कि जब उस जवान को इतना सब कुछ हो गया 3 मंथ के लिए, तो वहाँ के जो अधिकारीगण थे उन्होंने देखा कि यार इसको तो 3 महीना का अटेंसी मिला हुआ है और ये सेना का कोई काम नहीं कर सकता है, अभी इसको घर भेज देते हैं। उसको चार्जशीट पुटअप किया और उसको सेना से ही बाहर कर दिया। हालांकि उस जवान की कोई गलती नहीं थी। MS से ही वह सिक लीव गया 45 डेज, और MS से ही उसको PPG एक्सक्यूज हुआ। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि आप सेना में नौकरी करने लायक नहीं हैं, और उस जवान को बिना कुछ लिखे बिना कुछ कहे घर भेज दिया। उसने घर जा कर के रक्षा मंत्रालय को लेटर लिखा, तो रक्षा मंत्रालय से जो जवाब आता है तो उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आपसे जब आप भर्ती हुए थे ट्रेनिंग के दौरान आपसे एक सर्टिफिकेट पर साइन कराया गया था। उस सर्टिफिकेट में ये सब कुछ मेंशन था, अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आप ट्रेनिंग से 4 वीक आउट रहते हैं तो आपको घर भेजने का पूरा प्रावधान रखा गया था उसी लेटर के माध्यम से। लेकिन जब भी हम कोई भी लेटर साइन करते हैं तो हम उसमें पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं और हम सोचते हैं कि सेना हमारा कभी बुरा नहीं कर सकती। सेना कभी आपका बुरा नहीं कर सकती, ये बात सत्य है कि सेना किसी का बुरा नहीं कर सकती, लेकिन सेना के ऊपर भी कोई है, सिविल प्रशासन भी है, जैसे रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट है, और ये सारे रूल फॉलो कौन करता है? रक्षा मंत्रालय से ही जो रूल्स आते हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करवाने के लिए हमारी सेना पूर्णतः प्रयास किया जाता है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि सेना एक ईमानदार फोर्सेस होने के नाते किसी के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती है। जो कानून के प्रति गलत है वह गलत है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी वही जवाब आता है कि आपको अभी सेना में नहीं रखा जाएगा। जब रक्षा मंत्रालय से ये लेटर आ जाता है उसके बाद में वह अग्निवीर उसी लेटर को लेकर के अपने ही
हाई कोर्ट में जाता है, यानी जो अपना स्टेट का हाई कोर्ट था उसमें जाता है, वहाँ पर अपील करता है, केस इसका दायर होता है, 1-2 सुनवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद में उसकी वो कोर्ट वाली फाइल भी बंद कर दी जाती है। तो कहने का अर्थ ये निकला है कि हम अगर रिस्क लेके, सेना का तो काम है रिस्क लेना और आगे बढ़ना, लेकिन रिस्क लें और हमारे को कुछ हो गया तो देखने वाला कौन है? अगर हमको देखने वाला कोई नहीं है तो हम रिस्क लें क्यों? ये जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो इनका जवाब मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या उस अग्निवीर के साथ में सही हुआ या गलत हुआ? मेरे हिसाब से उस अग्निवीर के साथ में जो भी हुआ है वह गलत हुआ है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग में ही उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और उसको सेना ने आराम के लिए घर भेजा और सेना में ही रहते हुए उसको PPG एक्सक्यूज किया गया था। तो ये सब जो गतिविधियां हैं, और जितने भी अग्निवीर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले अपना शरीर सलामत रखिएगा, उसके बाद में सेना का काम होता रहेगा। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, क्योंकि काम नहीं होगा कोई घर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसा इफेक्ट हो गया, कोई भी आपका पार्ट्स डैमेज हो गया, तो आप अवश्य अपने घर चले जाएंगे और ये अग्निवीर की नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने भाइयों के साथ में शेयर करें, जो भी आपके अग्निवीर हैं वो शेयर करें। भाई जब तक ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग जब तक आपकी पूरी 4 साल सर्विस नहीं हो जाती है, तब तक आपको अपने शरीर का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। आपको कहीं पर भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी होगी जिससे आपको, आपके शरीर को प्रॉब्लम हो, फ्रैक्चर हो, या फिर आप मिलिट्री हॉस्पिटल के तहत आप जो है घर चले जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे।